इधर 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंगाल में कहीं भी लॉकडाउन नहीं रहेगा। यह बड़ी खबर। बंगाल सरकार का यह फैसला है। बकरीद पर आम लोगों को बंगाल में छूट दी गई है। और 1 अगस्त को देश में बकरीद है। बकरीद से पहले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बकरीद पर विवादित बयान दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए कुर्बानी ना दी जाए। अगर कुर्बानी ही देनी है तो अपने बच्चों की दे। नंद किशोर गुर्जर ने कुर्बानी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। और इस वक्त बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर बंगाल में बकरीद पर लॉकडाउन नहीं होगा। यह बड़ी खबर। 29 जुलाई से 2 और 5 अगस्त को बंगाल में बकरीद को लेकर के छूट दी जाएगी। बकरीद पर बंगाल में लॉकडाउन नहीं रहेगा और बकरीद के मौके पर बंगाल सरकार ने यह छूट दी है। यह बड़ी खबर। तो यह बड़ी खबर है कि 2 और 5 अगस्त को लॉकडाउन नहीं होगा। बता दें कि बंगाल में इस वक्त हफ्ते में किसी 2 दिन लॉकडाउन घोषित किया जाता है, लेकिन इस हफ्ते 2 और 5 अगस्त को जब अगला हफ्ता आएगा उस दिन लॉकडाउन नहीं होगा। इधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देर रात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। एक किसान के घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। वारदात कवि नगर के चिरंजीव बिहार की है। बदमाशों ने परिवार के 8 सदस्यों को बंदूक के नोक पर बंधक बना लिया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। बच्चों को मारने की धमकी देकर बदमाशों ने पूरे घर को छान मारा और लाखों की नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। हम तो कोरोना वाले हैं। मैंने कोरोना वाले क्या करोगे तुम हमारा? मैं चुप बैठे रहो। हमने रोल मचाई, रोल मचाने में हमें मुझे खूब मारा, इन्होंने खूब ही पीटा। कहने लगे तुम चुप बैठे रहो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। इधर यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार के आरोप है कि खबर देने के बाद भी पुलिस ने सुस्ती दिखाई है। बता दें कि हथियारबंद बदमाशों के फरार होने के बाद नंगे पैर परिवार के सदस्य पुलिस को इत्तला देने गए। सुबह एसएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। परिवार ने बताया कि हथियारबंद बदमाशों ने घर की महिलाओं को साड़ी से बांध दिया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज अब खंगाल रही है। परिवार ने एक दूर के रिश्तेदार पर शक जताया है। यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं और साथ ही जो है मार पिटाई के इन्होंने वहाँ पर ये सूचना दी है कि मार पिटाई वहाँ पर की गई है। अभी जो टीमें हैं इनको सबको लगा दिया गया है और आसपास के सारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? कार्रवाई की छोड़िए साहू, सबसे पहले ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लॉकडाउन अभी चल रहा है। कर्फ्यू अभी लगाया गया है, मतलब रात में कर्फ्यू होता है और कर्फ्यू के दौरान पुलिस एक्टिव नहीं है और घर में सरेआम जो है डकैत घुसते हैं। डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस तफ्तीश का नाम दे रही है। यानी अभी तक पुलिस के पास खाली हाथ है। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू का मामला है, जगह जगह चेकिंग पेट्रोलिंग की बात पुलिस की तरफ से की जाती है, लेकिन इस घटनाक्रम में बीच में इतनी बड़ी डकैती की वारदात होती है। 7 घंटे लुटेरे उत्पात मचाते रहे घर में। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर नहीं आती है। सवाल चौकी जांच पर भी है। जी बिल्कुल। इधर गोरखपुर से खबर, जहां पर मासूम की हत्या करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया है। सरकार आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। इधर यूपी के कानपुर और गोंडा के बाद गोरखपुर में भी अपहरण और हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है और अपहरण के बाद 14 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी। रविवार दोपहर बच्चे का अपहरण किया गया था, शाम को ही हत्या कर दी गई। बच्चे को छोड़ने के एवज में किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आरोपी पीड़ित परिवार के जानकार ही थे।
अशोक तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब सरकार एक्शन में दिख रही है, एनएसए के खिलाफ एनएसए लगाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है, वहां पर जो घटना घटित हुई जहां पर एक 14 वर्ष के बच्चे का अपहरण हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बेहद गंभीरता जताते हुए तमाम सारे जो आरोपी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दूसरी जो अहम बात यह भी है कि इसमें इस पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जाएगी सरकार, यानी इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में